Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Last lecture, perhaps we completed fourth, that means rearrangement reaction. So actually, broadly, we classify reactions into four types only. कुछ और भी हैं तो उनका भी डिस्कशन करेंगे. So you write now as fifth number, pericyclic reactions. Pericyclic reaction. यहाँ पर नोट लिखिएगा. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको अच्छे से आप देखना और आप समझ में आ ही जाएगा. लिखिएगा पेरिसाइक्लिक में, a reaction which takes place. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. A reaction which takes place in one step. A reaction which takes place in one step via a cyclic transition state. Via a cyclic transition state is called a pericyclic reaction. Is called a pericyclic reaction. Sir, can you repeat? A reaction which takes place in one step via cyclic transition state is called a pericyclic reaction. सबने लिख लिया बेटा यहाँ तक? Yes. चलिए, अब इसमें आप इसका नंबर 1 लिखिएगा. इसमें आपको मैं 3 रिएक्शंस बताऊंगा, 3 टाइप्स की. ठीक है, तो पहला आप लिखिएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. इसमें भी एक नोट लिखिएगा, फिर मैं एग्जांपल दिखाता हूं. इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन. Intramolecular reaction which involves intramolecular reaction which involves the cyclization. Intramolecular reaction which involves the cyclization. Sir, which involves? Cyclization. साइकिल बनने को बोल रहे हैं. Cyclization of a cyclic, sorry, of acyclic conjugated pi electron system. Acyclic बोला मैंने. Acyclic conjugated pi electron system. आप इसमें ब्रैकेट में लिख देना, formation of ring. Formation of ring by forming sigma bond. Formation of ring by forming sigma bond between ends of conjugated system.
between ends of conjugated system. Guys, आप इसको रीड करो एक बार जरा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट एग्जाम्पल के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। जस्ट रीड दिस वन। इंट्रामोलिकुलर का Sir. मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल। Sir, can you repeat once this कहाँ क्या repeat करना है? electrocyclic reaction? इसी एक बार बोलोगे क्या? मतलब पूरा आप बोलने को कह रहे हो? नो सर, वो acyclic conjugated के बाद क्या था? acyclic conjugated pi electron system. acyclic conjugated pi electron system. गाइस सब Okay, लोग sir, इसको thank रीड you. कर लो। CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH। ये है। इस कंपाउंड को अगर आप थोड़ा डिजाइन वाले स्टाइल में लिख लो ऐसा, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको हीट कर रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो ध्यान से देखो। देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप रिंग बना रहे हो, मतलब आंसर तो देखो तुमको बता रहा है कि ये एंड्स आपस में कनेक्ट कर दो, लिखा है ना ब्रैकेट में आपने, फॉर्मेशन ऑफ रिंग बाय फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एंड्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये एक एंड और ये एक एंड, लेकिन ये एंड्स आपस में इंटरैक्ट क्यों कर रहे हैं? आप समझ लो कि आप जू में गए हुए हो, तो मंकी आप पे ऐसी थोड़ी ना अटैक कर देगा। आपके पास देखिएगा कुछ खाने का आइटम है तो उसको देखकर वो अटैक करेगा। तो इंटरैक्शन के लिए कोई रीजन होना चाहिए। आप सड़क पे जा रहे हो, ऐसे ही कोई थोड़ी ना तुम्हें थप्पड़ मार देगा, तुम्हें पहले उसको चिढ़ाना पड़ेगा, आप इरिटेट करोगे उसको तो वो आकर थप्पड़ मारेगा। तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कुछ तो रीजन आपको देना पड़ेगा इंटरैक्शन के लिए। तो यहाँ पर इंटरैक्शन कैसे होता है कि वे एक साइट इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए और एक साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, तो डेफिनेटली इंटरैक्शंस होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके इसको दे देंगे, तो ये साइट हो गई इलेक्ट्रॉन रिच। तो बताओ इसको मुझे कैसा बनाना पड़ेगा, इस साइट को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन मैं आगे शिफ्ट कराऊंगा, लेकिन फिर ये पेंटावैलेंट हो जाएगा तो मैं इसको आगे शिफ्ट कराऊंगा। यस सर। आई होप आप जो एरोस की डायरेक्शन है उसको आप डील कर पाओगे। और इस इलेक्ट्रॉन रिच साइट को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट की तरफ अटैक करा दिया। तो आप ध्यान से देखो, ये भले ही आपको प्रोडक्ट में बनाकर डायरेक्ट दिखा रहा हो, बट आप इसको विजुलाइज करो बना कैसे होगा। तो वो कहता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है? याद है कल लास्ट लेक्चर में ग्राफ में हमने यहाँ ट्रांजिशन स्टेट लिखा था, कैन यू रिकॉल? यस ट्रांजिशन स्टेट जो होता है यस ना, सर। ट्रांजिशन स्टेट में few bonds are partially formed, few bonds are partially formed and few bonds are partially broken। ये सिंपल सा इसका आप डेफिनेशन बोल सकते हो। ट्रांजिशन नाम से ही पता चलता है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हो, तो बीच में क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स टूटे होंगे, कुछ बन रहे होंगे। तो इसमें देखो इतना स्केलेटन तो मेरे ख्याल से आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा, इतना स्केलेटन तो कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पर जो एक बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पार्शियली ब्रोकन। ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है तो इसको भी बोलेंगे पार्शियली ब्रोकन। ये भी ब्रेक हो रहा है तो ये भी पार्शियली ब्रोकन। अब फॉर्म कौन हो रहा है? ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ग्रीन कलर का, पार्शियली फॉर्म्ड बोल देंगे। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, प्रोडक्ट में दिख रहा है, रिएक्टेंट में नहीं दिख रहा है, पार्शियली फॉर्म्ड हियर आल्सो। आई होप आप समझ पाए जो मैंने बनाया है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये पहले यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है ये ट्रांजिशन स्टेट है वेयर few bonds are partially formed and few bonds are partially broken।
Is it clear to everybody? Yes. Done, beta? Yes, sir. Yes, sir. Now next you write within pericyclic number 2, cycloaddition. Cycloaddition reaction. Right? Two pi bond containing molecules. Two pi bond containing molecules. Two pi bond containing molecules undergo addition to form cyclic product. देखिए ये एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है आपके सिलेबस में. देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एल्काडाइन, वहां पर ये रिएक्शन आएगा. लेट मी शो यू. CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. Can you tell me the IUPAC name of this compound? कोई बता सकता है? Buta 1,4-di. Two. Good, like code Buta mistake. 1,3. 1,4 बोलोगे या 1,3 बोलोगे? 1,3. 1,3. ये क्या है? Ethene. इन दोनों के इंटरेक्शन से एक प्रोडक्ट बनता है, वो हमको अभी शो करना है. इसका आंसर तो ये है. बट हाउ डिड वी गेट दिस? तो ये जो कंपाउंड है ना, इसका थोड़ा डिजाइन बदलते हैं. इसका थोड़ा, जैसे आपको ये बनाना है तो उसी स्टाइल में आप लिखोगे इसको. जैसे मैंने ये ऐसा लिख दिया, इसकी पड़ोस में किसको, इथीन को ऐसे खड़ा कर दिया. अब अगर इनको आपस में इंटरैक्ट करना है तो फिर साइट्स होनी चाहिए. साइट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. जैसे आप इसका पाई इलेक्ट्रॉन लेटर से आपने इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो बताओ इस वाले उसमें यहाँ पर साइट कौन सी आनी चाहिए? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आना चाहिए कि रिच आना चाहिए? Deficient. So pi electrons should move like this, और ये वाला ऐसे, फिर इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक. अब इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करते हैं, तो स्केलेटन तो ऐसे ही रहेगा. ये अब कहां पर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं वो पहले देख लो. पार्शियली ब्रोकन आएगा. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes. पार्शियली ब्रोकन. यहाँ पर पार्शियली ब्रोकन लिख भी देते हैं, पार्शियली ब्रोकन, क्योंकि में रिवीजन में हेल्प होगा. ये पार्शियली ब्रोकन. अब फॉर्म कहाँ कहाँ हो रहा है वो देख लो. ये पार्शियली फॉर्म्ड, दिस इज पार्शियली फॉर्म्ड, एंड यहाँ पर एक बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड है. अब होता क्या है, जब प्रोडक्ट आप लिखते हो
तो जो बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन है वो तो हट जाएंगे, और जो पार्शियली फॉर्म्ड है वो पूरा बना दो। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड पार्शियली बन रहा था तो सिंगल बन गया, यहाँ भी सिंगल बन रहा था सिंगल बन गया, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा था यानी डबल तो वो बना दिया, बाकी सब ब्रेक हो गया। तो दिस इज योर आंसर। और ये एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। ये चैप्टर में आएगी, जब चैप्टर आएगा एल्का डाइईन। प्लीज कॉपी। If you have any confusion, you ask. Done? Yes, sir. लिखिएगा नेक्स्ट सिग्मा ड्रॉप। इसका भी जो एग्जाम्पल मैं दूंगा ना, तो दैट इज वेरी पॉपुलर। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, पहले तो इसका डेफिनेशन या नोट लिख लो, देन वी विल डिस्कस। intramolecular reaction intramolecular reaction in which intramolecular reaction in which a sigma bonded atom or group, intramolecular reaction in which a sigma bonded atom or group surrounded by one or more pi electron system. Pi electron system is shifted to a new location, in a molecule, with a corresponding reorganization of pi bonds.
लिख लिया यहाँ तक सबने बेटा? Yes, sir. The total number of sigma bonds and pi bonds remain unchanged. The total number of sigma bonds and pi bonds remain unchanged. सबसे पहले तो इसको पढ़ लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा डेफिनेशन में, बट व्हेन आई टेक एग्जांपल आपको सब समझ में आ जाएगा. रीड कर लिया बेटा? Yes, sir. देखो, एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है जिसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट. नाम मैं लिख दूंगा अभी. उसमें अच्छा, इसको मैं चाहूं तो रीअरेंजमेंट को जो ब्रॉडली हमने 4 कैटेगरीज बनाई थी, सो आई कैन पुट दिस रिएक्शन इन दैट रीअरेंजमेंट. बट हमने इसको अलग डाला, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में डाला. वो हमने अपने को उसमें स्पेसिफिक वे में इसको डिवाइड किया. अभी जैसे और भी मैं रिएक्शंस बताऊंगा आपको, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन, उनको भी आप उनमें डाल सकते हो 4 कैटेगरीज में, बट उसको सेपरेट स्टडी करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में उसमें अलग से क्वेश्चंस मतलब उस तरह से आता है, तो वो ध्यान भी रहेगा कि हाँ हमने इसमें सेपरेटली पढ़ा था. तो लेट मी टेक द एग्जांपल फर्स्ट हियर. दिस इज अ कंपाउंड. अब इफ आई आस्क यू, या मैं खुद ही बता देता हूँ, इसका कॉमन नेम मैं आपको बता देता हूँ. इस हिस्से को बोलते हैं एलाइल और इसको बोलते हैं फिनाइल, और ये ईथर है, तो हम इसको बोलेंगे एलाइल फिनाइल ईथर. जैसे इथाइल मिथाइल ईथर, उसी तरह से एलाइल फिनाइल ईथर. इसको जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें. ये एक स्पेशल रीअरेंजमेंट है. यहाँ OH आएगा, CH2 आएगा, CH डबल बॉन्ड, और एक खास बात है कि स्टार यहाँ आएगा. देखो, इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और आपको अभी सेकंड्स में सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब इसका रीअरेंजमेंट हुआ कैसे वो देखो. मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि रीअरेंजमेंट या कोई भी प्रोसेस अगर होता है तो पहले साइट्स क्रिएट होनी चाहिए, राइट ना? क्योंकि जब तक साइट क्रिएट नहीं होगी तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे? इसको ठीक से लिख दूं पहले मैं. थोड़ा सा मैंने इसको स्टाइलिश वे में डिजाइन थोड़ा चेंज किया. चलेगा ये? अब आप देखो, ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर होता है. बताइए लोन पेयर में किस तरफ रेजोनेंस में है? Sir, बेंजीन की तरफ या benzene की तरफ. बेंजीन की तरफ. नीचे. यानी कुछ भी हो जाए ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही देगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, बिकॉज ये पेंटावेलेंट हो जाएगा. नहीं तो अब आप बताइए ये साइट इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है? Reach. Rich. रिच है. इसका मतलब इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इधर घुमाना पड़ेगा. Yes, ये sir. पेंटावेलेंट हो रहा है तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया और इधर डाल दिया. ठीक है, फिर वो लोन पे इधर आगे मूव किया. इसका मतलब है नाउ दीज टू साइड्स विल इंटरैक्ट. आई होप आप समझ गए जो इंटरेक्शन मुझे दिखाना था. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम क्या बना लेंगे,
ये स्केलेटन है, ये अनटच्ड है, अनटच्ड है। अब हम लोग बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में ये जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर पार्शली फॉर्म्ड बॉन्ड होगा। यू एग्री? Yes, sir. और ये वाला बॉन्ड पार्शली ब्रोकन होगा, जो तो पूरा वहां पर दिख रहा है अपने को, तो ये पार्शली ब्रोकन बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पार्शली ब्रोकन लिख दिया। फिर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये पूरा तोड़ रहे हो तुम, तो यहाँ भी मैं क्या दिखाऊंगा? पार्शली ब्रोकन। तो मैं लिख भी देता हूँ पार्शली ब्रोकन। फिर आगे क्या है? CH2 है। और CH2 जो है वो अपना बॉन्ड कैसा दिखाएगा आगे की तरफ? पार्शली फॉर्म्ड वाला है। यू एग्री? Yes, sir. यहाँ CH है, अब एक CH2, इस CH2 और इस CH के बीच का बॉन्ड अभी पूरी तरह से बना हुआ है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर हम लोग इसको पार्शली ब्रोकन कर देंगे, या मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको रेड से बना देता हूँ। तो ये पार्शली ब्रोकन हो गया और इनके बीच में पार्शली फॉर्म्ड बॉन्ड आएगा। आई होप आप समझ पाए पूरा ट्रांजिशन स्टेट। इज इट क्लियर? Sir. अब आप इसमें देखो, जब ये पूरा आप बॉन्ड कंप्लीट कर दोगे तो जो पार्शली ब्रोकन है उनको तो आप नहीं बनाओगे, और जो पार्शली फॉर्म्ड है उनको आप पूरा बना दो। तो आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा नजर आएगा कंपाउंड। और एक खास बात, स्टार यहाँ था तो अब स्टार यहीं दिखाई देगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा यहाँ तक? सर OH का डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? OH कहाँ है? सर आपने वहाँ लिखा है तो मिस्टेक से लिख दिया। यहाँ कहाँ OH है? नहीं सर, ऊपर, उसके ऊपर। सर ऊपर। अभी गए नहीं हम। सुन तो लो पहले, ये समझ में आया इतना? यस सर। अब आप देखो, यहां से यहां जाना है तो तुम्हें टॉटोमेराइजेशन याद है? यस, कीटोइनॉल। बस कीटोइनॉल। तो यहाँ पर जो H है वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करके आपको ये दे देगा। तो आ गया आपको फाइनल आंसर। मेन चीज आपकी ये थी। और ये एक स्पेशल रीअरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसको अच्छे से कॉपी करिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट कॉपी कर लो इसे। Should I remove this? सर 1 मिनट।
डन सर। गाइस ये हो गया आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आपको याद कितना क्या रखना है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहीं भी लिखा आ जाए उसका मतलब है ट्रांजिशन स्टेट इज साइकिल। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अगर है तो उसको क्या नाम देंगे? पेरिसाइक्लिक। yes. अब आप लिखिएगा इसमें 6th नंबर करके पॉलीमेराइजेशन, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस कि ऐसा कुछ नाम भी है पॉलीमेराइजेशन। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जो सिलेबस में है। दिस इज ब्यूटाडाइन, वी ऑल नो, और एक कैटलिस्ट है, बड़ा पॉपुलर है ये, H5 होल थ्राइस Al प्लस TiCl4। इसको बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। नाम थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। ठीक है, इसमें पेरोक्साइड भी डाल सकते हैं और पेरोक्साइड करके भी लिख सकते हो, और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑफ कोर्स पॉलीमर है। ऐसा बोलते हैं इसको सिस पॉलीब्यूटाडाइन। जैसे इथीन का पॉलीथीन बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर ब्यूटाडाइन है, तो ब्यूटाडाइन का पॉलीमर क्या होगा? पॉलीब्यूटाडाइन। पॉलीब्यूटाडाइन। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं कि ट्रांस भी हो सकता है और सिस भी हो सकता है, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं। बाकी अगर चाहो तो आप ये ना भी बनाओ, केवल इतना लिख दो पॉलीब्यूटाडाइन अभी के लिए, फिर बाद में डिस्कशन आएगा। ठीक है, ये भी आप कॉपी कर लीजिए। और एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, और ये 9th में भी शायद पढ़ा होगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब अगर आपको याद हो, या आयरन ट्यूब लेते हैं, एसिटिलीन पास करने पर क्या मिल जाता है? बेंजीन। तो ये एक्चुअली ट्राइमेराइजेशन है, इसको साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन कहते हैं, वो भी पॉलीमराइजेशन के अंडर आ रहा है। ये भी कॉपी कर लीजिए। Done? Guys, now you're right. नेक्स्ट में इजी है। कितना कर लिया हम लोगों ने यहाँ? 6 तक कर लिया। 7 लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस सिंपल, एक्चुअली हम इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं लिखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं हम लोग इसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like you can write oxygen itself is an oxidizing agent, ozone is an oxidizing agent, KMNO4 is an oxidizing agent, K2Cr2O7 is an oxidizing agent। इस तरह के ये कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें एक लिख सकते हैं हम लोग, जैसे
एक मैं सेकेंडरी एल्कोहल लेता हूँ लाइक दिस, तो इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कीटोन में बन जाता है, कन्वर्जन इसका कीटोन में होता है। तो यहाँ पर केवल ये जो कंपाउंड है इसका ये H निकालना अपने आप में उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ज्यादा इसमें अभी बताना नहीं है मुझे, जस्ट केवल आप रेफरेंस के लिए इसको आप लिख सकते हो एग्जाम्पल बना करके, और यहाँ पर आप इनमें से इसको डाल सकते हो, इसको डाल सकते हो, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा आगे चल करके। अभी के लिए बस आप इतना लिख लो, ये ऑक्सीडेशन हो गया। केवल डिवाइड करने के लिए हम क्लासिफाई इस तरह से कर रहे हैं कि अपने को बाद में समझ में आए कि अच्छा ये उस पार्ट में था। डन। Yes, sir. ऑफ कोर्स अगर एक ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं तो हम रिडक्शन भी लिखेंगे। देयर आर मेनी रिड्यूसिंग एजेंट्स वी यूज, लाइक H2 itself is reducing agent, तो हाइड्रोजनेशन अगर बोला गया तो रिडक्शन उसको बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा पॉपुलर है रेड फॉस्फोरस प्लस HI करके, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल करके। और इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बड़ा पॉपुलर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अनदर पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट, एक डाइबेल H करके है, मैंने शायद लास्ट टाइम भी लिखा दिया था ऐसे ही। ये तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन इन सब का एक फंक्शन नहीं है, सब अलग अलग स्टाइल से वर्क करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूँ, ये है आपका एसीटोन, एंड इफ यू पुट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हियर तो ये बना देता है CH3 CH OH CH3। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एक क्लासिफिकेशन, इसको भी आप कॉपी करो। ये चाहिए तो लिख देना कि ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स विल नॉट फंक्शन इन द सेम मैनर। That Wait. अब इसमें एक लिखिएगा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ आइसोमर में कन्वर्ट करने का होगा। ठीक है, ये भी अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट है, तो जरूरी नहीं कि हम इसको सेपरेट करके लिखें। जस्ट ऐसी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ 10 रिएक्शंस लिखाऊंगा,
तो 9 ये 9th है आपका, काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। और जिसमें हम बोल सकते हैं कि वन आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर आइसोमर, ये भी आप लिख लो। वन आइसोमर is converted into another isomer. और इसका एप्लीकेशन बहुत है, पेट्रोलियम वगैरह में इसका मिलेगा एप्लीकेशन। हम लोग एल्केन लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक एल्केन ये है ना, इसमें AlCl3 HCl और करीब 175 से 225 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये आइसोमर, अब इसका आइसोमर क्या होगा, 4 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन बनाया तुमने, 3 कार्बन एटम्स की चेन बना दो और एक ब्रांच लगा दो, हो गया आइसोमराइजेशन। कॉपी करो। हो गया बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो तो माइक यूज करके पूछे, सो दैट अदर कैन लिसन दैट डाउट। सर यस बेटा। सर कोई रिएक्शन में सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है? ओरिएंटेशन चेंज, हाँ ओरिएंटेशन चेंज की भी केसेस लेंगे, तो सब आएगा बाद में। Should I remove this? Yes, sir. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आप मानकर चलिए कि एवरी ईयर इन द एग्जाम दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, और वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। आपका कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछते हो। एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, जो आपका एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन देखो नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं और कुछ तो बेसिकली वो एडिशन टाइप का ही हो गया इसमें, लेकिन वो कुछ पार्ट लीव कराते हैं, ठीक है। तो टू और मोर reactant molecules will combine and form a product, and there is loss of simple molecules like H2O, NH3 ऐसा, ठीक है। इसको आप पॉलीमराइजेशन वाले उसमें कैटेगरी में भी डाल सकते हो, दो जुड़ रहे हैं तो डाइमर ही तो बन रहा है आपका एक टाइप से, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए तो नोट आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताऊँ। जस्ट राइट अ नोट। two or more reactant molecules, two or more reactant molecules combine, two or more reactant molecules combine to form product by loss of simple molecules like H2O, NH3, etc. By loss of simple molecules like H2O, NH3, etc. सबने लिख लिया? यस सर। देखो सबसे पहले तो दो मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे रिएक्शन के लिए, सो आई एम टेकिंग 2 molecules ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसको NaOH के साथ ट्रीट किया गया, प्रोडक्ट भी लिख देता हूं मैं सीधे सीधे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑल्दो इसका सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा,
बट फिर भी एक रफ मैनर में बताते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है तो इसको अभी के लिए इग्नोर कर देना, और जब इसका बाद में चैप्टर आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को एल्डोल बोला जाता है, जिसके अंदर एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, एल्डोल। देखो मैं बताता हूँ, CH3CHO है, याद है आपको टॉटोमेराइजेशन किया था, उसमें अल्फा एच को कहते थे, अल्फा एच एसिडिक था, कैन यू रिकॉल? यस सर। तो इसका मतलब अगर बेस तुम लोगे तो ये वाले एच को अगर वो निकालता है तो यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, अब आप देखो कार्बन पे लोन पेयर है तो ये काम किस चीज का कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और आप अब दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का चूज करो, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब इसके सामने एल्डिहाइड रख दो और साइट्स क्रिएट करो। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होता है? याद करो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जनरल रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैन यू सी? यस सर। तो बस इसका प्रोडक्ट बन गया। यहाँ O- आएगा, जिसका प्रोटोनेशन कर दो तो OH हो जाएगा, और वो हिस्सा इसमें कनेक्ट कर दो। क्या आप रियलाइज कर रहे हो? ये मिल गया, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। और इसका डिहाइड्रेशन कर दो तो एक OH और एक H निकल गया, ये मिल गया। कॉपी कर लो इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया अभी आपको कि एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन, तो इसको तो बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते। डन? Yes, sir. ओके, यस सर। नाउ यू राइट, ये पार्ट फिनिश हो गया। यू हैव कंप्लीटेड दिस। दैट वाज क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिनको हमने कैटेगराइज कर दिया। अब आप लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम रिएजेंट्स पढ़ेंगे, तो रिएजेंट्स पढ़ने का टाइम आ गया। आप लिखिएगा रिएजेंट्स के लिए एक छोटा सा नोट पहले। देखो इतना तो अपने को मालूम है कि रिएजेंट्स में मेनली हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। और बेसिक लेवल पे तो अपने को पहले से ही आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर वाला है तो उसको आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हो, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेसिक लेवल पे है, ठीक है।
तो अभी हम बहुत डिटेल में चीजें करेंगे, जितनी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं वी विल राइट ऑल एग्जांपल्स, न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स सबके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रिएजेंट्स आप लिखिए। मोस्ट ऑफ द organic reactions most of the organic reactions take place in solution phase. Most of the organic reactions take place in solution phase, especially polar system. Especially polar system. कहीं पर किसी से छूट जाता है तो प्लीज बताइए, बाद में फिर रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। Most of the organic reactions take place in solution phase, especially polar system. Especially polar system. The basic characteristic of these polar organic reactions, the basic characteristic of these polar organic reactions is that electron deficient site electron deficient site in one molecule interacts with electron rich site present in another molecule. Look at the screen. अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो सर yes. बोले पोलर ऑर्गेनिक के बाद क्या था? पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस पूरा बता दें। नो सर, रिएक्शन। पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस आगे लिखिएगा। based on the electron deficiency or electron rich nature, based on electron deficiency or electron rich nature, most of the reagents are classified into number 1 न्यूक्लियोफाइल्स, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है,
और न्यूक्लियोफाइल्स का ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो सकता है, अभी 11th को कुछ लेक्चर्स हुए हो या 10th में भी बताते हैं। इसको हम न्यूक्लियस लविंग कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख लो। और फिर नंबर 2, सेम मैनर में electrophiles, or we will say electrophilic reagents. तो जैसे न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, ये कॉपी कर लो। सबने लिख लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, अब इसमें देखो एक चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर दो चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो इसका मतलब है कि हमने एक को इलेक्ट्रोफिलिक साइट बनाया और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइट। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? जब भी इंटरेक्शंस होंगे तो इसी स्टाइल में होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा मॉलिक्यूल्स में जो अलग अलग होंगे। तो इसके लिए एक नोट लिखाना है मुझे, वो लिखिएगा। इन पोलर रिएक्शन, in polar reaction, if reagent is nucleophile, in polar reaction, if reagent is nucleophile, if reagent is nucleophile, then substrate will be what? Guess करिए। इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. Substrate will be electrophile and vice versa. ठीक है, vice versa. If the reagent is electrophile, then substrate will be nucleophile. अब इसमें लिखिएगा during reaction, during reaction, during reaction, electrons flow from HOMO, इसको बोलते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में हो सकता है आपने पढ़ा हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड molecular orbital, highest occupied molecular orbital 2, sorry, highest occupied molecular orbital of one molecule, of one molecule 2, highest occupied molecular orbital of one molecule 2, और आगे लिखिएगा LUMO, यहाँ पे लिख देना है लोवेस्ट unoccupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital of another molecule, of another molecule, highest occupied molecular orbital of one molecule to lowest unoccupied molecular orbital of another molecule। अब खुद ही समझ में आपको सब आ रहा होगा, अगर ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो बताओ ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल?
जिस मॉलिक्यूल के लिए आप HOM में बात कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल। और ये कहता है अनऑक्यूपाइड, तो ये ऑब्वियस हो गया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक वाला मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको लिख लो, वो अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअली, ठीक है। और एक यहाँ पर कंटिन्यूएशन में लिख देना, फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, for interaction of two orbitals of two molecules, for effective interaction, sorry ठीक से गड़बड़ हुआ है, for effective interaction the two orbitals of two molecules, this is the correct way. For effective interaction the two orbitals of two molecules, the two orbitals of two molecules must be correctly oriented, must be correctly oriented, correctly oriented. ठीक है, oriented in space. अब आते हैं मेन उस पे, न्यूक्लियोफाइल। यू राइट न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए डेफिनेशन या नोट लिखिएगा। A reagent which is capable, a reagent which is capable of donating, a reagent which is capable of donating a pair of electrons, a reagent which is capable of donating a pair of electrons, to form a bond, with the electron deficient atom, of substrate, electron deficient atom of substrate is called a nucleophile, is called a nucleophile. Sir, can you repeat again? Further you write, पूरा करना है बेटा, या कहीं से छूट गया हो तो बोलो। Sir, after electron deficient atom of substrate is called a nucleophile. Nucleophiles can be negatively charged or neutral, can be negatively charged or neutral, and can donate electrons from a lone pair, a pi bond, or even sigma bond. ये सारे एग्जांपल्स मैं अभी आपको देने वाला हूँ। Electrons from a lone pair, a pi bond, or even a sigma bond. Is it clear? Yes, sir. अब आप डेफिनेशन तो ये हो गया, अब यहाँ पे लिखिएगा, बिकॉज ये एग्जांपल्स आपको रटने नहीं है, लेकिन अपने पास लिख कर रखिए, अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो आप यहाँ का नोट्स में देख लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स,
सो मैं टाइप लिखूंगा और एग्जांपल्स खूब सारे लिखूंगा। तो पहला इसमें है न्यूक्लियोफाइल्स that donate lone pair and are negatively charged. ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, मैं सारे लिख देता हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल है। RO माइनस एक एग्जांपल लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है तो HO माइनस लिखेंगे। फिनॉक्साइड आयन इसको बोलते हैं। फिर NH2 माइनस लिख लीजिएगा आप। देन NH माइनस मतलब एक कोई एल्काइल ग्रुप लगा दो लाइक दिस। देन एक और H हटाकर नाइट्रोजन अभी भी इस तरह से दिखेगा। RCOO माइनस, सब में देखो लोन पेयर है एटम पे, किसी ना किसी एटम पे, और नेगेटिव चार्ज। Br माइनस, I माइनस लिख सकते हैं। देन Cn माइनस लिख सकते हैं। देन NO2 माइनस, NO3 minus you can write, RS minus you can write, HS minus you can write, RC triple bond C minus you can write, R3CO minus you can write, CS3 whole twice CH, और इसको twice कर दो N minus, बड़ा सा कंपाउंड हो गया तुम्हारे लिए। HSO3 माइनस लिख सकते हो, R माइनस लिख सकते हो, कार्बन पे माइनस एक्सेट्रा। Just copy this. सर वो CN के बाजू में NO2 है ना? Oh yeah, should I remove this? So 1 minute. Done. Oh. Number 2 यहाँ लिखिएगा, nucleophiles that donate lone pair and are neutral. ठीक है।
अब इसमें एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे अमोनिया वाले या उसके डेरिवेटिव्स आप बना सकते हो। R2NH, then RNH2, and then NH3 itself। ठीक है, इसके अलावा H2O, ROH भी आप ले सकते हो, इवन ईथर्स भी ले सकते हो। इसके अलावा फिनॉल, देन हाइड्राजीन इसको बोलते हैं, NH2OH इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। ये सब बाद में भी आएगा, अभी तो खाली मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये एनिलीन है, ठीक है, H2S ले सकते हो, है ना। RSH थायो अल्कोहल बोलते हैं, लोन पेयर है इसके ऊपर। देन R2S भी ले सकते हो, लोन पेयर है सल्फर के ऊपर। PH3 फॉस्फीन ले सकते हो, फॉस्फरस पे लोन पेयर है। एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन करके बड़ा पॉपुलर है, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल और फॉस्फीन, इसको भी आप कॉपी कर लो। यस, पैरिडीन भी ले सकते हो। PH3P को ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। सबने कॉपी कर लिया बेटा? सर 1 मिनट। डन सर। ओह, now next you write यहीं पर nucleophiles that donate pi bond electron pair, nucleophiles that donate pi bond electron pair। इसमें ये तो बहुत सिंपल है, एल्काइन पाई बॉन्ड है, एल्कीन पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक रिंग पाई बॉन्ड है, एटसेट्रा।
गैस यही पर नेक्स्ट लिख लीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल्स that donate sigma bond इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए देना तो हर बार इलेक्ट्रॉन पेयर ही पड़ेगा, अब वो कहाँ से देते हो उसकी अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स को। एक बड़ा पॉपुलर है डाइबैल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आइसोब्यूटाइल ऐसा दिखता है और ऐसे दो होने चाहिए, फिर एल्यूमिनियम है और फिर एच है, ये सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉपुलर हैं जैसे RMGX, बड़ा फेमस है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अलावा देर इज वन मोर R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। फिर इस तरह के और बहुत सारे RNA है, RLi है, इसके अलावा R2CD है, देन RZNX है, एटसेट्रा। इसको भी कॉपी कर लीजिए। सर वो RNA के बाद क्या है? RNA के बाद RLi, लिथियम वाला। Should I remove this? No, sir. सर वो लास्ट में क्या ZX? ZNX, जिंक और हेलोजन, RZNX। इसमें दो और कैटेगरी लिख लो। Nucleophiles that donate sigma bond electron pair and are negatively charged, इनका दो एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे। AlH4 माइनस, BH4 माइनस। ठीक है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया हुआ है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से। इसके अलावा एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अगर सिस्टम में एक से ज्यादा साइट्स हैं जो अटैक कर सकती हैं तो उसको एम्बिडेंट बोलते हैं। मैं इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ साथ में। न्यूक्लियोफाइल्स, आप तब तक ऊपर वाला कॉपी कर लो। न्यूक्लियोफाइल्स दैट कैरी 2 or more इलेक्ट्रॉन डोनर साइट्स, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बिडेंट। एक से ज्यादा साइट होनी चाहिए, बस, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है इसमें। इसमें आप जैसे देखो CN एक होता है, CN माइनस, तो कार्बन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास तो होता ही है, पहले से ही मालूम है अपने को, तो इसको एम्बिडेंट बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से एक RCONH2 है, इसमें देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, या इससे बेटर एक्चुअली ये तो थोड़ा सा उस कैटेगरी से इसको अलग करते हैं, इसमें एक CH2 माइनस डाल देते हैं,
ये ज्यादा अच्छा होगा, इसको आप कॉपी करो, ठीक है। इसी तरह से एक SO3 माइनस करके लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको दिखेगा 2 और मोर। ये तो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। इस तरह से डेफिनेशन ये फुलफिल होता है, न्यूक्लियोफाइल्स दैट कैरी 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर साइट्स। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। इसके ऊपर माइनस है बेटा, SO3H माइनस करके लिखा हुआ। गाइस जो भी हमने आज डिस्कशन किया उसको भी घर पे जाके रिवाइज करिएगा, हाईलाइट करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, उनको थोड़ा कलरफुल कर देना, दूसरे किसी हाईलाइटर से उसको कलर कर देना, ठीक है। और जो डाउट्स होंगे उनको भी आप हाईलाइट कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है।